वेलकम ऑल ऑफ यू। हम फाटक रिपर्टरी कंटिन्यू रखे हुए हैं। फाटक रिपर्टरी में अब तक हमने जो पढ़ लिया वो रूब्रिक अप टू एब्डोमेन शुगर एग्रावेट ये रहा है। हम नेक्स्ट रूब्रिक कर रहे हैं। फाटक रिपर्टरी एब्डोमेन कंटिन्यू है। फाटक रिपर्टरी में एब्डोमेन समर एग्रावेट। ये समर एग्रावेट कब लिया जाता है? क्या किसी को गर्मी में तकलीफ है तो क्या समर एग्रावेट ले लेंगे? नहीं। अगर एवरी समर उसको प्रॉब्लम हो रही है तब हम लेंगे समर एग्रावेट। इस गर्मी में, केवल इस गर्मी में तकलीफ है नहीं, हर बार गर्मी के सीजन में जब पेट खराब हो रहा है, पेट का कुछ भी रोग हो रहा है, तब ये रूब्रिक लिया जाएगा एब्डोमेन समर एग्रावेट। एब्डोमेन संकन रिट्रैक्टेड, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। स्वाशिंग इन एज इफ। ये स्वाशिंग क्या होता है? स्वाशिंग होता है पानी की आवाज। जब वाटर से टकरा जाए, वाटर किसी कैनाल या कोई जैसे बहने की नाले के उसमें तेज गति से उसके वॉल से टकरा जाए, पानी गिरने की आवाज़, ये सब आवाज़ें स्वॉशिंग कहलाती हैं। स्वॉशिंग इन एज इफ का मतलब पेट में पानी के छलकने जैसी आवाज़ों का होना। रस्टॉक्स इज ओनली द मेडिसिन। नेक्स्ट रूब्रिक है स्वीट थिंग्स एग्रावेट, दैट इज शुगर एग्रावेट। ये जनरल में भी मिलेगा और यहाँ पे पर्टिकुलर में भी है। अगर केवल एब्डोमिनल सफरिंग हो रही है, पेट की तकलीफ कुछ हो रही है, तब ये रूब्रिक काम में आएगा। और अगर होल बॉडी में कुछ तो कुछ उसको तकलीफें बढ़ रही है, तब हम इस रूब्रिक को नहीं, फिर हम जनरल में लेंगे स्वीट एग्रावेट वाला। नेक्स्ट रूब्रिक है टॉकिंग अनबियरेबल। टॉकिंग अनबियरेबल, टॉकिंग अनबियरेबल का मतलब है बातचीत बर्दाश्त नहीं है। पेट में कुछ तकलीफ है और उसके आसपास लोग अगर बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने की आवाज अगर हो रही है तो उसको बुरा लग रहा है। पेट में भी तकलीफ बढ़ रही है, मेरा जी घबराने लग जाएगा, मुझे उल्टी आ जाएगी, मुझे दस्त हो जाएंगे, अब चुप रहो। तो आसपास के लोगों को वो साइलेंट देखना चाहता है पेट की तकलीफ के दौरान। टॉकिंग अनबियरेबल, सहन ही नहीं हो रही है। टेंशन, एब्डोमेन टेंशन। टेंशन क्या होता है? टेंशन एक फीलिंग है टाइटनेस की, जो एब्डोमिनल मसल की टाइटनेस है। चाहे इंडाइजेशन हो, गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, और कुछ सीरियस कंडीशंस जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, प्रेगनेंसी हो, उसमें भी एब्डोमिनल वॉल जो है ना वो टेंशन में आ जाएगी, तनाव में हो जाएगी, तब इस रूब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफर है किससे? हार्डनेस से। ये डिफरेंट है अपने लोड और हैवीनेस से भी। ठीक है, लोड आगे आएगा तब हम बात करेंगे। हार्डनेस भी डिफरेंट है। और यहाँ है टेंशन। टेंशन का मतलब है तन जाना, टाइट फील होना। टेंशन मेंसेस ड्यूरिंग, बहुत काम का रूब्रिक है। पीसीओडी के केसेस में और किसी को पीरियड से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यू हो, उसके दौरान एज एन कॉन्कोमिटेंट ये रूब्रिक मिलता है। मेंसेस ड्यूरिंग टेंशन एब्डोमेन इन। नेक्स्ट इज थ्रोबिंग। थ्रोबिंग एंड पल्सेशन। थ्रोबिंग यू नो, पल्स का फील होना इज थ्रोबिंग। पल्स यूजुअली फील नहीं होती ना, पेट में एओर्टा है, इधर उधर की खूब सारी आर्टरीज हैं, लेकिन पल्सेशन कहाँ फील होती है? लेकिन अगर पेशेंट उस पल्सेशन के लिए अवेयर हो जाए और उसको मालूम चले कि समथिंग, वो धड़कन जैसा पेट में उसको फील हो रहा है, तब ये रूब्रिक लिया जाएगा। सब रूब्रिक में एन्यूरिज्म फ्रॉम। एन्यूरिज्म क्या होता है? किसी भी ब्लड वेसल का एक जगह से फूल जाना इज एन्यूरिज्म। ठीक है, तो एन्यूरिज्म के साथ अगर उसको पल्सेशन फील हो रही है तो हम ये रूब्रिक लेंगे जिसमें सिंगल मेडिसिन बराइटा म्यूर है। डीप इन एब्डोमेन, बहुत गहराई में पेशेंट को अगर पल्सेशन फील हो रही है, एस्कुलस इज द मेडिसिन। ईटिंग एग्रावेट, खाना खाने के बाद में पल्सेशन फील हो रही है, ये रूब्रिक लिया जाएगा। हेयर एंड देयर, यहां वहां कहीं भी उसको फील हो रहा है, तब हम इस रूब्रिक को लेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हो रहा है, नेक्स्ट रूब्रिक है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। स्लीप प्रिवेंटिंग, उस पल्सेशन की वजह से, थ्रोबिंग की वजह से पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो रही है, पेशेंट इज नॉट एबल टू स्लीप, इज दिस मेडिसिन एज वेल एज दिस रूब्रिक। टाइट क्लोथ्स एग्रावेट। टाइट क्लॉथ एग्रावेट, पेट पर कुछ भी टाइट उसको फील नहीं होगा। जैसे नेवल के आसपास कुछ पहनने के लिए आता है, अपने पेल्विक रीजन में पहनने को आता है, तो टाइट शर्ट है, कुछ भी है, उसको टाइट बेयर नहीं होगा, टाइट एग्रावेट करेगा, तकलीफ बढ़ती है।
बेयर नहीं होना इज डिफरेंट, तकलीफ बढ़ना इज एग्रावेट। एंड नेक्स्ट इज एम्लोरेट, यही पेशेंट को वो टाइटनेस अराउंड द एब्डोमेन एम्लोरेट करती है, यानी कि उसकी तकलीफ में कमी आ जाती है। तो इस तरह के पेशेंट हमें कैसे प्रेजेंट होंगे? पेशेंट कुछ चुन्नी मुन्नी से पेट को बांध के आएगा हमारे पास कि ये कपड़े को जोर से मैंने बांधा हुआ है ना, इससे मुझे रिलीफ मिला है। ये हो गया टाइट क्लोथ एम्लोरेट। हम बात एब्डोमेन की कर रहे हैं, ध्यान रखो। टोबैको स्मोकिंग एम्लोरेट, पेट की कोई भी तकलीफ है और स्मोक करने से पेशेंट को रिलीफ हो रहा है, एम्लोरेट हो रहा है, कोलोसिंथ इज सिंगल मेडिसिन। तो यहाँ ये कैसे हमें प्रेजेंट होगा क्लिनिक में कि पेशेंट बोलेगा कि मैं स्मोकिंग छोड़ तो दूं लेकिन मुझे गैस बनने लग जाती है, मैं स्मोकिंग करूं तो मुझे गैस ठीक हो जाती है, मेरा इंडाइजेशन ठीक हो जाता है, दिस दैट नोशिया वोशिया कुछ भी। जब पेशेंट को एम्लोरेट हो रहा है तब ये रूब्रिक लिया जाएगा, सिंगल मेडिसिन है कोलोसिंथ। तो क्या हम सोच सकते हैं कोलोसिंथ इस काम में भी आएगी? रिपेट्री के बिना हम नहीं सोच सकते। ओके, ट्रेम्बलिंग इन एब्डोमेन क्यूरिंग, नो मेडिसिन नो डिस्कशन। ट्यूमर एब्डोमेन बहुत ही काम का रूब्रिक है। ट्यूमर एब्डोमेन, पेट में कहीं भी कोई भी ट्यूमर हो ये रूब्रिक लिया जाएगा, और टू आवर सरप्राइज देयर इज सिंगल मेडिसिन दैट इज कोनियम। आई एम हैविंग ए पेशेंट of this tumor in abdomen for last 6-7 months. She is under my treatment and she is considerably better with this medicine only. तो जहाँ पे सिंगल मेडिसिन दी होती है और जहाँ पे सिंगल मेडिसिन एक पैथोलॉजिकल रूब्रिक के रूप में है, जरूर सोचो उस पे कि क्या मेरे पेशेंट की ये दवाई है। बहुत काम के रूब्रिक है, ये रिपर्टरी भरी पड़ी हुई है ऐसे पैथोलॉजिकल रूब्रिक से जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं और सिंगल मेडिसिन भी साथ में है। अल्सर, अल्सरेटिव फीलिंग। अल्सर क्या होता है? ब्रीच इन द कंटिन्यूशन ऑफ स्किन एपिथेलियम या म्यूकस मेम्ब्रेन। ब्रीच यानी कि कट लग गया, स्किन एपिथेलियम या म्यूकस मेम्ब्रेन उसके कंटिन्यूशन में यानी कि जख्म का हो जाना। पेट में अल्सर है या उसकी फीलिंग है, दोनों के लिए यही रूब्रिक काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट इज एब्डोमेन अनकवरिंग एम्लोरेट। अनकवरिंग मीन जस्ट अनकवर कर देना, एम्लोरेट मीन्स पेशेंट अच्छा फील करता है, पेशेंट अनकवर करके रखना चाहेगा, पेट को अनकवर करना चाहेगा और उसको अनकवरिंग से आराम मिलता है। अनकवरिंग एम्लोरेट। अनकवरिंग आर्म्स एंड लेग्स एग्रावेट। आर्म्स और लेग को अगर अनकवर करता है एब्डोमिनल कंप्लेंट उसकी बढ़ जाती है, एग्रावेट हो जाती है। अनईजी, रेस्टलेस, नो मेडिसिन नो डिस्कशन। नेक्स्ट इज एब्डोमेन यूरिनेशन वाइल एग्रावेट। यूरिनेशन जब पास हो रहा है यूरिन उसको कहते हैं यूरिनेशन वाइल। जब यूरिन पास हो रहा है तब उसको एग्रावेट होता है। पेट की कोई भी कंडीशन हो, कोई भी पैथोलॉजी हो, तब एग्रावेट हो रही है। टिपिकली दिस विल बी द रूब्रिक। आफ्टर एग्रावेट मीन्स यूरिनेशन के बाद में पेशेंट को तकलीफ बढ़ रही है। यूरिनेशन एम्लोरेट, यूरिन करने के बाद में, पास होने के बाद में पेशेंट को रिलैक्स फील होता है, उसको आराम लगता है। दिस विल बी द रूब्रिक। यूरिन डिमिनिश्ड सीक्रेशन ऑफ ड्यूरिंग पेन। डिमिनिश्ड सीक्रेशन ऑफ ड्यूरिंग पेन, इस बात का क्या मतलब है? क्या वह मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है यूरेथ्रा में? नहीं। अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो नेवल के नीचे प्यूबिक रीजन में हार्डनेस फील होगी अगर आप पल्पेट करते हैं तब, और अगर आप पल्पेट करते हो और ब्लैडर खाली है तब ये वाला रूब्रिक वहां पे अप्लाई होगा। यूरिनेशन डिमिनिश्ड सीक्रेशन ऑफ ड्यूरिंग पेन। पेन है एब्डोमेन में, यूरिन फॉर्म ही नहीं हो रहा है, सीक्रेशन हो ही नहीं रहा है। ओके, बहुत अच्छा रूब्रिक है, काम आता है। नेक्स्ट इज एब्डोमेन वोमिटिंग एग्रावेट। एब्डोमिनल कंप्लेंट्स हैं, कुछ भी है, वोमिटिंग हो गई, पेशेंट की तकलीफ बढ़ गई। वोमिटिंग एम्लोरेट सिंपल है, और उल्टी आने से पेशेंट बोलेगा कि मेरे को तो आराम मिल गया, हाँ ये गैस वैस जो भी पेन वेन जो भी कुछ भी, यहाँ ये जनरल है, पेट के लिए पूरा जनरल हो गया। पेट की कोई भी तकलीफ अगर वोमिटिंग से रिलीफ मिल रही है, और ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वेग है तो ये रूब्रिक काम के नहीं होते, मैंने आपको बात पहले भी बताया हुआ है। सिम्टम बिल्कुल क्लियर कट एंड एकदम से बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। वोमिटिंग एम्लोरेट। वाटर कोल्ड फ्लोइंग थ्रू, पेशेंट को फील होता है पेट के थ्रू कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है, ऊपर हो, पेट के नीचे हो, अंदर हो, पेट के साथ में वाटर का लिंक हो गया और एज ही फ्लोइंग पेशेंट बोल रहा है और वो कोल्ड वाटर है, तब ये रूब्रिक काली कार्ब इज ओनली मेडिसिन। वाटर फुल ऑफ एज इफ, पेशेंट को लगता है कि
पेट पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ एज इफ, भरा हुआ है। एज इफ का मतलब होता है ऐसा आवाज होता है। हॉट फ्लोइंग और पोरिंग इन, गर्म पानी फ्लो हो रहा है या पोरिंग हो रहा है तो ये रूब्रिक अप्लाई होगा। एब्डोमेन वीक, वीक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। ये वीक क्या हो गया, हम कैसे नापेंगे कि एब्डोमेन वीक है? कोई रस्साकशी कर सकते हैं पेट के साथ में? नहीं। यहां हमें देखना होगा कि इस वीकनेस से मतलब क्या है। वीकनेस कमजोरी, यानी कि जो उसके फंक्शन है वो अप्रोप्रिएट से नहीं कर पाना। तो पेट क्या क्या करता है? पेट की इस कमजोरी को गैस्ट्रोपैरेसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है जहां पे पेट के जो अपने फंक्शंस हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो पेट के क्या क्या फंक्शन है? पेट डाइजेशन करता है, पेट जो बाउल मूवमेंट करता है, जो पेट है वो हमारे इस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करता है। ब्रीदिंग के अंदर भी इसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी या यूं कह से कि इसकी भूमिका रहती है सांस लेने में। ठीक है, तो फूड को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, एलिमिनेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट करना, ये सारे के सारे इसके काम है। ठीक है, ये सारे काम जब प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, इनएप्रोप्रिएट हो जाएंगे, तब हम इस रूब्रिक को अप्लाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूब्रिक है वेट, लोड एंड प्रेशर। तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। वेट मैंने वजन फील होना, लोड भार फील होना, वजन भार, और प्रेशर दबाव फील होना। तीनों के लिए एक ही रूब्रिक है। तो मैंने पहले आपको बताया था ना टाइटनेस वाले में, तो यहां आप समझोगे पेशेंट बोलेगा कि मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ वजन है, भार फील होता है। हमारे पेट में जो कुछ भी है, हम खा लिया पी लिया कुछ भी हो गया, हमें कोई वजन फील होता है क्या? नहीं। लेकिन अगर कुछ खाया पिया, नहीं खाया या तकलीफ हो गई और पेशेंट अगर ये वर्ड यूज कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि पेट भारी है, तब हम इस रूब्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, लोड इज देयर, वेट इज देयर। ठीक है, टाइटनेस इज डिफरेंट, हार्डनेस इज ऑल्सो डिफरेंट। वेट का मतलब है लोड फील होना, भारीपन लगना। अब पेशेंट की जो लैंग्वेज है, पेशेंट की जो बातचीत है, उसको हमने ध्यान से सुनना है। पेशेंट क्या कहना चाह रहा है? उस टाइटनेस से उसका मतलब हार्डनेस है, उस टाइटनेस से मतलब लोड है। ये हमें अपने जो सेंस ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसका इस्तेमाल करके क्लियर करना होता है। हम क्वेश्चन करेंगे, हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आखिर तुम जो कहना चाह रहे हो वो है क्या। तो यहां से हमें क्लियर उसकी जो फीलिंग है उसको निकालना है, तब हम सही रूब्रिक का चुनाव कर पाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक ये बहुत मुश्किल काम है इनिशियली, लेकिन बाद में जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो ये बहुत आसान है। तो लोड, वेट एंड टाइटनेस, इनमें आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है क्योंकि मेडिसिन आर डिफरेंट। नेक्स्ट है यॉर्निंग एग्रावेट। यॉर्निंग उबासी लेना, उबासी लेने से पेट की तकलीफ का बढ़ना और सेम कम होना, एम्यूरेट। अब आ गया एब्डोमेन एक्सटर्नल। अब तक जो हम पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, जो भी डिस्कशन चल रही थी वो क्या थी? वो थी एब्डोमेन की। एब्डोमेन मींस इंटरनल ऑर्गन्स की। अब जो एक्सटर्नल बोला है ये है एब्डोमिनल वॉल। वहां पे इंटरनल नहीं बोला, वहां पे सिर्फ एब्डोमेन बोला है, मतलब पेट। पेट का मतलब इंटरनल। फाटक रिपर्टरी में ये है कि जब आपको एक्सटर्नल बोल दिया तो ये वॉल हो गई, इंटरनल अलग से लिखा नहीं हुआ, वो ओनली एब्डोमेन लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि एक्सटर्नल का मतलब हो गया एब्डोमिनल वॉल। वॉल के कोई भी इशू है, ये रूब्रिक हो गया। ब्राउन स्पॉट ऑन, ब्राउन स्पॉट ऑन एब्डोमिनल वॉल है ये। लाइकोपोडियम इज द ओनली मेडिसिन। यू नो, लिवर स्पॉट भी कहते हैं ब्राउन स्पॉट्स को, एंड लाइकोपोडियम इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द लिवर कंडीशंस। नेक्स्ट रूब्रिक इज ब्रूज्ड सोर। ब्रूज और सोर दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन काफी हद तक मिलते जुलते हैं, इसलिए एक साथ लिखे गए हुए हैं। ब्रूज क्या होता है? ब्रूज होता है डैमेज और वुंडेड बाई, एज इफ बाई ए स्ट्रक। स्ट्राइक करने से जो वुंड होता है, यूं ब्लड इंजरी होने से जो वुंड होता है, जो जख्म हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रूज होना। सोर किसको बोलते हैं? सोर इज फिजिकली टेंडरनेस फ्रॉम इंजरी, एज इफ फीलिंग ऑफ पेन इन द इफेक्टेड पार्ट। तो ये लोकलाइज्ड स्पॉट है, एज इफ इंजरी होने के बाद हुआ है वैसा। तो ये हो गया सोरनेस। तो ये हो गया ब्रूज एंड सोर। नेक्स्ट इज कोल्ड टू टच। कोल्ड टू टच का मतलब है एब्डोमिनल वॉल को छूने से ठंडा फील हो रहा है, कोल्ड टू टच।
क्रैक ऑन स्किन, स्किन पे क्रैक्स हैं, ठीक है, किस पे? एब्डोमिनल वॉल पे। एक्सटर्नल एब्डोमेन हार्ड, केवल ऊपर की वॉल यानी कि एब्डोमिनल वॉल इज हार्ड, तब ये वाला रूब्रिक अप्लाई होगा। एब्डोमिनल वॉल हॉट, साइलिशिया इज द सिंगल मेडिसिन। क्लॉथ ऑन एज इफ फ्रॉम, ऐसा लगता है कि कपड़ों की वजह से हॉट हो गया है। एब्डोमेन एक्सटर्नल मोशंस स्पाज्मोडिक, एक्सटर्नल एब्डोमेन का मतलब हो गया एब्डोमिनल वॉल के स्पाज्मोडिक मोशंस आ रहे हैं, पेन आ रहा है, जा रहा है, कंट्रैक्शन हो रही है, जा रही है, दिस इज स्पाज्मोडिक। मसल्स एमिशिएशन ऑफ, एब्डोमिनल मसल की एमिशिएशन हो जाना, प्लम्बम इज द ओनली मेडिसिन। मसल्स ट्विचिंग, सीकल कोर इज द ओनली मेडिसिन। पेंडुलस एनलार्ज्ड, पेंडुलस किसको बोलते हैं? पेंडुलम जानते हो ना, जो लटकता है, ठीक है, घड़ी का पेंडुलम होता है। तो यहां पे पेंडुलस क्या हो गया? पेट का लटक जाना, लटक के यूं झूलना, मतलब पेट लटक के झूल रहा है, ये हो गया पेंडुलस इनलार्ज्ड। इतना बढ़ गया और साथ में लटक भी गया। सिर्फ बढ़ गया अलग बात है, यहां है पेंडुलस एंड इनलार्ज्ड, दोनों चीजों के लिए एक रूब्रिक, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस है, कब होती है? प्रेगनेंसी में कॉमनली होती है, लेकिन चलो रूब्रिक देखते हैं। यहां है एब्डोमिनल वॉल पेंडुलस एनलार्ज्ड, चिल्ड्रन ऑफ, बच्चों की, सिंपल। गर्ल्स एट प्यूबर्टी, सिंपल। मदर्स ऑफ, प्रेगनेंसी के बाद। नेवल, केवल नेवल ऐसे ही हो जाए एंड पेंडुलस एंड एनलार्ज, तब ये रूब्रिक है। बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत काम का रूब्रिक है। और प्रेगनेंसी के बाद में जो फीमेल को पेंडुलस हो जाता है उसमें तो बहुत ही इफेक्टिव है। ये सीपिया, नेट्रम कार्ब और आयोडम मेडिसिन है। उसके बिना भी ओबीज लोगों के ऐसा अगर हो जाए तो पेंडुलस हो गया, इनलार्ज हो गया और ढीलापन है, एब्डोमिनल मसल का वीकनेस है, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल रेड, रेड स्पॉट्स ऑन, हाइसोमिस इज द ओनली मेडिसिन। स्वेट ऑन, एब्डोमिनल वॉल पे जब स्वेटिंग हो रही है तब ये रूब्रिक यूज होगा। येलो स्पॉट्स ऑन, पेट पे येलो स्पॉट्स हैं। नेक्स्ट इज अबॉर्शन। अबॉर्शन, अबॉर्शन को जैसे हम जानते हैं वो तो है, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि उस अबॉर्शन के अलावा भी अबॉर्शन, ये वर्ड यूज किया जाता है। पहले इसको देखते हैं। अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या होता है? ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है आफ्टर और अकम्पेन्ड बाय रिजल्टिंग इन क्लोजली फॉलोड बाय डेथ ऑफ द एम्ब्रियो और फिटस। एम्ब्रियो और फिटस का डेथ हो जाना जरूरी है, ठीक है, और ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। ये वही प्रेगनेंसी जिसको अपन जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी प्रोसेस अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, बीच में छोड़ दी जाती है, उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। इनफॉर्मल और समटाइम ऑफेंसिव, समथिंग रिगार्डेड एज हॉरिबली और डिस्टिंग्विशली बैड जब हो जाए, ठीक है, अरेस्टिंग और डेवलपमेंट हो जाए, रिजल्टिंग इन इम्परफेक्शन, तो रिजल्ट ऑफ सच अरेस्ट इज अबॉर्शन। क्या हो सकता है उस प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन या अबॉर्शन के अलावा? कोई भी नेचुरल प्रोग्रेस जब चल रही है किसी भी काम की, जैसे मान लो ये क्लास चल रही है, तुरंत छोड़ के कोई चला जाए, ये भी अबॉर्शन है। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ अरेस्ट हो गया, इस क्लास का तुरंत रुक जाना हो गया, छोड़ के चले जाना हो गया, डेवलपमेंट रुक गई। और हम कहाँ पे यूज करते हैं? बच्चे जब 2-2.5 साल की उम्र में बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले होते हैं, उनको उस होमली और घर वाले एनवायरनमेंट से उनको स्कूल में डाल दिया जाता है, जहां उनके पास ना लैंग्वेज है, ना अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्यों स्कूल भेजा गया है। वहां के एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं। लोग क्या कहते हैं कि जी बच्चा स्कूल से इन्फेक्शन लेके आ जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल वहां से इन्फेक्शन कैच किया है, बल्कि ये वो मेंटल ट्रॉमा भी है जिसको हम अबॉर्शन के तहत देख सकते हैं। उसकी डेवलपमेंट घर पे चल रही थी, अरेस्ट कर दी गई, उस एनवायरनमेंट से उसको बलात् यानी कि जबरदस्ती हटा के स्कूल जैसे एनवायरनमेंट में डाल दिया गया। हम इस रूब्रिक का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर, ये है वो रूब्रिक इस कंडीशन के लिए, बच्चे को स्कूल में डाला, उसके बाद ये जो हो जाएगा ये हो गया आफ्टर। और वो अबॉर्शन तो है ही, किसी को मां को अगर अबॉर्शन हो गया है तब भी यही रूब्रिक लगा जाएगा, अगर उसके बाद उसको कोई भी हेल्थ इश्यू रह रहे हैं तो। हेमरेज, सबाइना इज ओनली मेडिसिन। यूरिनरी ट्रबल आफ्टर अबॉर्शन, र्यूम इज द मेडिसिन।
अबॉर्शन एक्सर्शन फ्रॉम, एक्सर्शन से जो अबॉर्शन हो जाते हैं ये रूब्रिक लगेगा। हैबिचुअल, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, मैनी टाइम्स हो गया, तो हम ये रूब्रिक यूज करेंगे। सेकंड मंथ तो ये रूब्रिक, थर्ड मंथ अनदर रूब्रिक, एंड फोर्थ टू सेवंथ मंथ नेक्स्ट रूब्रिक। ठीक है, तो ये उन महीनों का है, और अगर ये पता नहीं चले तो वो मेन रूब्रिक यूज किया जाएगा। मेंटल शॉक और डिप्रेशन फ्रॉम, मेंटल शॉक और डिप्रेशन फ्रॉम अबॉर्शन, बैप्टिशिया इज द मेडिसिन। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव क्या, अबॉर्शन, प्रिवेंटिव ऑफ अबॉर्शन, 2 दवाइयां हैं, रेटेनिया एंड वाइब्रेनम, बहुत अच्छी दवाइयां हैं। वाइब्रेनम का जितना गुणगान करो उतना कम है, इतनी अच्छी मेडिसिन है वाइब्रेनम पॉपुलस। सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम, क्या बात चल रही है, अबॉर्शन, अबॉर्शन सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम, दिस इज द रूब्रिक। कैनबिस इंडिका इज द ओनली मेडिसिन, बहुत लोगों को इसी से अबॉर्शन होते हैं। टेनिस्मस रेक्टाई एग्रावेट, क्या होता है टेनिस्मस रेक्टाई, टेनिस्मस रेक्टाई होता है रेक्टम की टेनिस्मस। तो टेनिस्मस क्या होती है, टेनिस्मस इज द परसिस्टेंट पेनफुल अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट, परसिस्टेंट एंड पेनफुल अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट, फ्रेश होने जाने की इच्छा, इवन व्हेन द रेक्टम इज एम्प्टी, स्टूल नहीं है वहां पे, तब भी उसको फ्रेश होने जाने की इच्छा हो रही है। कॉजिंग एंड स्ट्रेनिंग, क्रैम्पिंग एंड फीलिंग लाइक यू कैन नॉट फुल्ली एम्प्टी योर बाउल्स, उसको लगता नहीं है कि बाउल क्लियर हुई है, तब ये जब फीलिंग होगी पेशेंट स्ट्रेन करेगा, ये सिम्टम है, कोई डिजीज नहीं है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जब रहेंगी, ट्यूमर रहेगा, हेमोरॉइड्स रहेंगे, तब ऐसा पेशेंट को होता है। ये होने की वजह से, यानी कि टेनिस्मस रेक्टाई की वजह से अगर उसको अबॉर्शन हो गया, तब ये वाला रूब्रिक अप्लाई किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज अबॉर्शन थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड का मतलब है धमकी, धमकी किस बात की, वो वाली धमकी नहीं है, यहां लगता है कि अबॉर्शन हो जाने वाला है, यानी कि स्पॉटिंग शुरू हो गई है, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तब ये रूब्रिक लगेगा। वीकनेस फ्रॉम शीर, वीकनेस, बहुत कमजोरी की वजह से ऐसा हो जाना, अबॉर्शन का हो जाना, इज दिस मेडिसिन। मर्क्सोल एंड सैलिशिया आर द मेडिसिन। नेक्स्ट इज अब्रप्ट, अब्रप्ट क्या होता है, अब्रप्ट होता है सडन, अनएक्सपेक्टेड, अभी कुछ सडन हो जाए और अनएक्सपेक्टेड हो जाए, इस फिनोमेना को अब्रप्ट कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव रूब्रिक है, पर्सनैलिटी का रूब्रिक है। पेशेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, पेशेंट बिना उसके टर्न के गेट खोल के अंदर घुस रहा है, आते ही अपनी तकलीफ को बोल रहा है, ये हुआ वो हुआ नहीं हुआ, हमने सोचा नहीं था, हम तैयार नहीं थे उसके लिए, इसको कहेंगे सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। ये एक्शन भी हो सकता है, उसका बिहेवियर भी हो सकता है, जिसको बिना वार्न किए हम ऑब्जर्व करें, हमें पता ही नहीं है, नहीं तो हमें पता है ठीक है दिस पेशेंट इज अबाउट टू कम, दैट पेशेंट इज अबाउट टू कम, ऐसा हमें पता होता है, लेकिन यहाँ हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। वो क्या बोलने वाला है, कब बोलने वाला है, कैसा बोलने वाला है, पता ही नहीं है। बच्चों में क्या देखेंगे, सडनली चिल्ला देंगे, सडनली चीज को फेंक देंगे, सडनली नोच लेंगे, सडनली कुछ कह देंगे, सडनली यूं फैल जाएंगे, चिल्ला चिट्टी शुरू कर देंगे, ये भी अब्रप्टनेस होती है। अनएक्सपेक्टेड है, सडन है, ठीक है। मोस्टली ये रूड लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अब्रप्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज एब्सेस, एब्सेस क्या होती है, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज, फोड़ा फुंसी, लेकिन फुंसी छोटे को बोलते हैं, एब्सेस बड़े को बोलेंगे, सुपुरेशन जो है वो बड़े एरिया को बोलते हैं। बड़ा मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल फ्रंकल जो होता है वो नहीं, ये है एब्सेस। एब्सेस और सुपुरेशन, पस बनना, कहीं भी पस बनना, कहीं भी बॉडी में कहीं भी कैसे भी पस का कलेक्ट हो जाना, सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी टिश्यू इज एब्सेस। एब्सेस ब्लाइंड, ब्लाइंड क्यों हो गया, एब्सेस कुछ देख थोड़ी रहा है, नहीं, मतलब उसकी ओपनिंग नहीं बन रही है, पस कलेक्शन है लेकिन नो ओपनिंग, इवन यहाँ पता नहीं चल रहा कि कहाँ से वो ओपन होने वाला है या हो सकने वाला है, तब अप्लाई किया जाएगा ये अपना रूब्रिक। बहुत अच्छी मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन, लाइकोपोडियम लिखी हुई है, बहुत काम की दवाई है, कभी भी ऐसा आ जाए आप देख के देखना, स्पेशली जब एक्जिला में जब ये एब्सेस होते हैं ना, वहां पे ये लाइकोपोडियम बहुत यूजफुल है। आज मैंने एक और टिप दे दिया आपको, एक्सिलरी एब्सेस में ये मेडिसिन फेल होने की नहीं है लाइकोपोडियम। ब्लडी, ब्लड जैसा डिस्चार्ज निकलेगा, ब्लूइश टेरेंटुला क्यूबिन्स, बहुत अच्छी मेडिसिन है। बोन्स अबाउट, हड्डियों में अगर पस कलेक्शन हो गई है, ये रूब्रिक। इन हड्डियों में हो गई है, गोएकम इज द ओनली मेडिसिन। एब्सेस बर्निंग, एब्सेस के साथ में बर्निंग फील हो रही है, पेन है बर्निंग वाला। चिल्ली विद इन, अंदर से ठंड फील हो रही है,
मर्कसोल के अंदर ऐसा होता है। क्रोनिक, पस को बरसों हो गए, महीनों हो गए, ठीक ही नहीं हो रही है, ये रूब्रिक लगेगा। इस रूब्रिक में क्रोनिकसिटी है, ठीक है। कैलकेरिया फ्लोर, आयोडियम, मर्कसोल, सैलिशिया, स्ट्रामोनियम एंड सल्फर आर द मेडिसिन्स। पस लगातार बहुत समय से जब है तो क्रोनिसिटी यूज किया जाएगा। क्रोनिक एब्सेस, कोल्ड, कोल्ड का मतलब जब पक ही नहीं रहा हो, ठीक है, यहाँ पे ठंडा नहीं है, पक नहीं रहा, उसके लिए भी कोल्ड यूज किया जाता है। चिलीनेस अलग है, कोल्ड अलग है। कोल्ड का मतलब है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का नहीं होना। डीप, बड़ा शानदार रूब्रिक है। डीप का मतलब है बहुत गहराई में बॉडी के पार्ट्स में ये एब्सेस हो जाना। कैलकेरिया कार्ब इसकी टॉप मेडिसिन है। मैंने बहुत लोगों में कैलकेरिया कार्ब से रिजल्ट लिए हुए हैं। डीप मसल एब्सेस में कैलकेरिया कार्ब इज द मेडिसिन। एक्सर्शन फिजिकल फ्रॉम, मेहनत करने के बाद में पस का हो जाना कहीं भी, ये रूब्रिक लगेगा। कार्बोलिक एसिड इज द मेडिसिन। फिब्रिनस पार्ट, फिब्रिनस पार्ट्स कौन से होते हैं? जो फाइब्रस टिश्यू या कोलेजन फाइबर जहां पे ज्यादा होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स लाइक टेंडन्स, लिगामेंट्स, इनमें ये फाइब्रस टिश्यू होता है। कवरिंग है, डर्मिस है, ऑर्गन्स की कवरिंग है, स्कल के सूचर्स हैं, टूथ की सॉकेट्स हैं, ये भी फाइब्रिनस टिश्यू होता है, ठीक है। जहां पे स्ट्रेंथ की जरूरत है वहां पे नेचर इस तरह के टिश्यू को देती है। इनकी पस जब हो जाती है तब ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। ग्लैंड्स ऑफ, ग्लैंड्स का जब ये सुपोरेशन है, पस फॉर्मेशन हो जानी है, तब ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड भी हो गई, लिम्फेटिक ग्लैंड भी हो गई, सर्वाइकल लिम्फेडेनेंट्स भी हो गया, ये वो करके सभी ग्लैंड्स का जब है तब ये यूज किया जाएगा। इम्पेंडिंग सुपोरेशन, इम्पेंडिंग का मतलब होने वाला है, एज इफ पस इज अबाउट टू हैपन देयर, इम्पेंडिंग। जॉइंट्स अबाउट, जॉइंट्स के आसपास, यहाँ 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 जॉइंट्स के आसपास। मेंसेज एट, बहुत ही प्यारा रूब्रिक है। पीरियड के पहले, दौरान, बाद में लोगों को बॉयल्स होते हैं, एब्सेसेस होते हैं, मर्कसोल इज द मेडिसिन। देख के देखना, बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिर्फ बॉयल्स ठीक होंगे ऐसा नहीं है, पीरियड से रिलेटेड इशू भी उसके ठीक हो जाएंगे। मल्टीपल ड्यूरिंग फीवर, बहुत सारे बॉयल्स या एब्सेसेस आपके एक साथ हो रहे हैं और वो भी इन फीवर, ड्यूरिंग फीवर। श्वास, श्वास एब्सेस, श्वास एक मसल है जो बैक का मसल है, वहां से चल के थाई के अपर पार्ट में फीमर पे इसका जो है ना इंसर्शन होता है, जो पोस्चर के लिए, थाई की मूवमेंट के लिए, लेग को फ्लेक्शन के लिए यूजफुल मसल है। इसका एब्सेस हो जाना, ये हो गया श्वास। एब्सेस रिकरेंट, बार बार एब्सेस का होना, एक बार हुआ, दो बार हुआ, पारोक्सिज्म नहीं है, रिकरेंट है, पीरियोडिकल नहीं है, रिकरेंट है, बार बार, रीअकरेंस इज रिकरेंट। स्लो, धीरे धीरे पक रहा है, ठीक है, बहुत ही धीरे हीलिंग हो रही है, ठीक है, तो ये रूब्रिक अप्लाई किया जाएगा। सब मेंटल, चिन के नीचे वाला, जौ के नीचे वाला एरिया, यहाँ पे अगर एब्सेस है तब। टू हेस्टन, यानी कि उसकी प्रोसेस को हेस्टन करना, पकाना, जल्दी कर पाना, ये गुएकम, हिपर, मर्कसोल, फाइटोलेका और सैलिशिया मेडिसिन है, ठीक है। वेसिकल्स ऑन, एब्सेस पर और छोटे छोटे वेसिकल का हो जाना। वेसिकल्स मीन्स वाटर फिल्ड या फ्लूइड फिल्ड, छोटे छोटे फुंसियां सी हो जाना, वेसिकल्स आप जानते हो। तो ऑन द एब्सेस अगर वेसिकल्स है, रस्टोक्स सिंगल मेडिसिन है। तो ये बहुत ही काम के रूब्रिक आज हमने डिस्कस किए हैं। हम आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। अपने रिपर्टरी को बार बार बढ़ते रहिए, इसके मास्टर बनते रहिए, आप निश्चित ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे। फाटक रिपर्टरी बहुत काम की रिपर्टरी है, इसमें कतई कोई शक नहीं है।